गोल्ड बहुत महंगा था, इसलिए मैंने एक गोल्ड नेकलेस चोरी करके सीधा निकल लिया। यह देखकर शॉप की सेल्स वुमन शॉक हो गई। उसने कभी किसी को अपने सामने ऐसे चोरी करते नहीं देखा था। वह पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, तभी टोनी वहाँ आ गया। उसने 2 गड्डियां कैश की निकाली और बोला कि जो नेकलेस मैंने निकला है उसका पैसा वो देगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गई। फिर मैं उसी सेल्स वुमन के सामने और चीजें अपने मुंह में भरने लगी। कुछ ही देर में मैंने 20 से ज्यादा रिंग्स भी निकल ली। मैं इतनी लालची हो चुकी थी कि अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही थी। तभी मैंने एक बहुत लंबा लगभग 2 मीटर का गोल्ड चेन निकल लिया, लेकिन इस बार मेरा गला अटक गया, सांस नहीं आ रही थी और कुछ ही पल में मैं वहीं बेहोश हो गई। टोनी ने सब कुछ देखा और अपना वादा निभाते हुए 2 गड्डियां कैश की दे दी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत बड़े और लग्जरी विला में थी। थोड़ी देर बाद टोनी रूम में आया। उसने बताया कि डॉक्टर्स ने मेरे पेट से सारी गोल्ड ज्वेलरी निकाल दी है। फिर उसने मुझे एक ड्रेस दी और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। टोनी इतना फ्रेंडली लग रहा था कि मैंने उस पर जल्दी भरोसा कर लिया। मैं कपड़े बदलकर रूम से बाहर आई। तभी टोनी का बटलर मेरे पास आया और मुझे डाइनिंग एरिया तक ले गया। जैसे ही मैंने प्लेट खोली तो उसके अंदर खाने की जगह गोल्ड पड़ा था। टोनी ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन था कि मैं साइड में रखा सैलेड खा लूं, अपना पेट भर लूं और फिर यहाँ से चली जाऊं। दूसरा ऑप्शन था कि मैं सामने रखा गोल्ड प्लेट चुनूं और यहीं रहूं। लेकिन अगर मैंने गोल्ड चुना तो मैं कोई फूड नहीं खा सकती थी, और अगर मैं एक दिन तक यह रूल फॉलो करती तो मुझे 1 प्लेट गोल्ड मिलता। मैंने बिना सोचे समझे गोल्ड चुन लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भूख कितनी बुरी चीज होती है। सिर्फ 3 दिन बाद ही मैं भूख से परेशान हो गई। एक रात चुपके से मैं किचन में कुछ खाने के लिए निकल गई, लेकिन टोनी ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। पूरी किचन में कहीं भी फूड नहीं था। तभी अचानक बटलर मेरे पीछे आ गया। उसने मुझे याद दिलाया कि अगर मैंने टोनी के रूल्स तोड़े तो वह मुझे मिला सारा गोल्ड वापस ले लेगा। लेकिन उस वक्त मैं भूख से बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। मेरी हालत देखकर बटलर को मुझ पर दया आ गई। उसने अपनी जॉब का रिस्क लेकर मुझे चुपके से एक ब्रेड का टुकड़ा दे दिया। मैंने तुरंत ब्रेड पकड़ा और जल्दी जल्दी खा लिया। तभी टोनी बेड से उठकर बाहर आ गया। हम दोनों डर के मारे टेबल के नीचे छुप गए। अच्छा हुआ टोनी सिर्फ पानी पीने आया था। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगा उसने फ्रिज खुला हुआ देख लिया। टोनी तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस अपने रूम में चला गया। उसके बाद 1 महीने तक बटलर रोज चुपके से मेरे लिए थोड़ा सा फूड लाता रहा। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अलग सा रिलेशनशिप बन गया। आखिर एक रात बटलर ने हिम्मत करके मुझे अपने दिल की बात बता दी। उसने 2 प्लेन टिकट्स निकाले। वह मुझे पेरिस ले जाना चाहता था ताकि हम वहाँ नई लाइफ शुरू कर सके। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस विला से चली गई तो मुझे गोल्ड मिलना बंद हो जाएगा। ये देखकर मार्क ने जल्दी से कहा, हमारे पास ऑलरेडी काफी गोल्ड है, अब हमें लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। उसने मुझसे वादा किया कि हम बहुत खुश रहेंगे। उसकी बात और उसकी सच्चाई देखकर मैं मान गई। लेकिन जैसे ही हम घर छोड़ने वाले थे टोनी ने हमें आवाज दी। लगता था वह पहले से सब जानता था। उसने मेरे सामने एक बड़ा बैग गोल्ड का फेंका। उसने कहा कि अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो यह सब गोल्ड मेरा होगा, और आज के बाद वह मुझे हर दिन एक गोल्ड बैग देगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह मुझे खाने से भी नहीं रोकेगा। ये सुनते ही मैं फिर से लालच में आ गई। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही मार्क ने कहा, हमारे पास ऑलरेडी काफी गोल्ड है, अब हमें एक खुश लाइफ जीने जाना चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं गोल्ड के लालच को छोड़ नहीं सकती। आखिर में मैंने प्यार के बजाय गोल्ड को चुन लिया। मार्क समझ गया कि वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए वह अकेला ही दिल टूटकर वहां से चला गया। धीरे धीरे 40 ईयर्स बीत गए। अब मैं सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, लेकिन गोल्ड के लिए मेरी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तब तक टोनी की फोटो दीवार पर लटक चुकी थी। मैंने उस दिन का आखिरी गोल्ड बैग उठाया और घर छोड़ने की तैयारी की। इन 40 सालों में मैं कभी बाहर नहीं गई। मैंने कभी सच में जिंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। अब मेरे पास सिर्फ एक बैग गोल्ड था, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था।